हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मेरा वीडियो 10 क्लास के लिए आपके केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर आज हम लेकर आए हैं, जो कि आपका क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा क्या है अभी वो लेटर ऑन बताएंगे हम आपको, बट पहले ये बताएं कि हमें ऐसा जो चैप्टर का नेम है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्यों नीड हुई। स्टूडेंट्स देखो, अब तो हमें पता है कि हमारे 118 एलिमेंट है केमिस्ट्री के अंदर जो डिस्कवर्ड है, राइट। तो स्टूडेंट्स 118 एलिमेंट आप इमेजिन कीजिए, 118 एलिमेंट्स की आपको अगर सेपरेटली स्टडी करनी पड़ जाए, उनकी प्रॉपर्टीज सेपरेट आपको लर्न करनी पड़े, तो आप क्या कर पाएंगे? ये तो मैं नहीं कहूँगी कर नहीं पाएंगे, बट टिपिकल कितना होगा, राइट। तो यहाँ पर स्टडी को, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी को इजी बनाने के लिए साइंटिस्ट ने अपने एफर्ट्स किए कि कुछ एक सिस्टमेटिक वे से हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करें कि अगर हम एक हमें फिर सारे एलिमेंट्स की सेपरेट स्टडी ना करनी पड़े, राइट। तो यहीं से सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, जर्मन साइंटिस्ट हुए हैं स्टूडेंट्स, वो डॉबिनियर, उन्होंने सबसे पहले वो एक लॉ लेकर आए एलिमेंट्स को अरेंज करने का, ठीक है। और आज वही लॉ हमारा टॉपिक है। सो माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वॉचिंग योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, डॉबिनियर ट्रायड्स। अब मैम आपने डॉबिनियर तो बता दिया कि साइंटिस्ट है, ट्रायड क्या है ये? देखो स्टूडेंट्स, ट्रायड क्या होता है? ट्रायड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, यानी एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर क्या थे, 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, 3 एलिमेंट के ग्रुप को बोला गया ट्रायड्स। तो डॉबिनियर ट्रायड्स यानी डॉबिनियर साइंटिस्ट ने क्या किया, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को बनाया, जिनको क्या बोला, ट्रायड्स। ओके, अब उनके लॉ की तरफ चलते हैं। क्या लॉ था? देखो, अकॉर्डिंग टू द डॉबिनियर, when elements were arranged in order of increasing atomic mass, important point is that increasing atomic mass, तो क्या होगा, the atomic mass of the middle element was approximately the arithmetic mean of the other 2 elements of the triads। यानी ट्रायड्स में उन्होंने 3 एलिमेंट्स को रखा और क्या बोला कि वो इस तरीके से अरेंज होंगे। उन्होंने अपने आप ही बताया कि हम अगर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मासेस का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, तो वो आपके सेकंड वाला यानी जो मिडिल एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के इक्वल आता है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है, चलिए अब समझाते हैं, अब कॉम्प्लिकेशन सब दूर हो जाएंगे। लेट यहाँ पर हमने A, B, C 3 एलिमेंट्स ले लिया। Let mass be A, M1, B, M2 and C, M3। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डॉबिनियर क्या बोला उन्होंने, M2 यानी मास ऑफ मिडल एलिमेंट इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। इनके फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट A और C जो है आपका, यहाँ पर अगर हम उनके मासेस का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो वो हमारे मिडल वाले जो एलिमेंट है उसके मास के इक्वल आता है, ठीक है। अब चलो उसको प्रूव करके देखते हैं कितना सही थे वो। तो उसके अकॉर्डिंग जो डॉबिनियर थे स्टूडेंट्स, उन्होंने 3 ट्रायड्स बनाए, या मैं बोलूँ 3 एलिमेंट्स के 3 ग्रुप्स बनाए। और उन्होंने पहला जो ग्रुप था उसको जो नाम लिया वो दिया आपका अल्कली मेटल ग्रुप। कैसे? देखो, 3 एलिमेंट लेते हैं हम इसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। सबसे पहले लिथियम सिंबल, चलिए सिंबल नहीं, सिंपल ही लिख देते हैं, सोडियम, ठीक है, एंड पोटेशियम। ये 3 उन्होंने क्या किए स्टूडेंट्स, एलिमेंट ले लिए। ओके, राइट, राइट डाउन, क्योंकि लग जाता है नेम से थोड़ा ज़्यादा आइडेंटिफाई हो जाओगे सिंबल से। अब लिखते हैं इनके एटॉमिक मासेस। हियर इज अ 7, अभी मैं मिडिल वाले का नहीं लिख रही हूँ, 39। क्या करें, हम लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं हम इसका। 7 +
39 divided by 2 equal to 46 divided by 2, 23. And we know very well mass of sodium 23. तो इट मीन्स यहाँ पर डॉमिनियर क्या हो गए, सही प्रूव हो गए, उनका लॉ क्या हो गया, सही हो गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के मासेस का अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होगा, मिडिल वाले एलिमेंट के मास के इक्वल। डेफिनेटली ये फर्स्ट और थर्ड वाले जो एलिमेंट है एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन और किसके इक्वल आ गया, सोडियम के इक्वल। सही प्रूव है। अब चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ भी चले। तो फर्स्ट देखो सारी की सारी क्या है, मेटल्स है, ऑल थ्री एलिमेंट्स मेटल है, राइट। अगर इनकी अब वैलेंसी की बात करें स्टूडेंट, तो तीनों की जो वैलेंसी है वो भी 1 है। लिथियम की 1, सोडियम की 1, पोटेशियम की 1, राइट। ये तो हम सब कुछ 9th में पढ़ चुके हैं। तो इट मीन्स ऑल थ्री क्या है, मोनोवैलेंट है, ठीक है। और जब इनका रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं तो ये अल्कली फॉर्म करते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस, ये अल्कली फॉर्म करते हैं। तो इट मीन्स इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, सिमिलर। ओके, तो अगर हमें लिथियम की प्रॉपर्टीज पता है तो हमें कैल्शियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज को लर्न करने की जरूरत नहीं है, रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो इजी हुई स्टडी यहां से कुछ, ठीक है। चलिए अभी तो ये एक स्टार्टिंग है। अब उनके सेकंड ग्रुप की तरफ चलते हैं, जो उन्होंने सेकंड ट्रायड्स बनाया था, वो उसका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट। फिर इज द क्या लिया उन्होंने स्टूडेंट्स, कैल्शियम लिया, ठीक है, स्ट्रोंटियम लिया एंड बेरियम लिया। ओके, यहां पे कैल्शियम you know 40, strontium I think 88 and barium 137। अब क्या निकालना है, फर्स्ट और थर्ड का अर्थमेटिक मीन। हियर इज द 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2, हियर इज द 177 डिवाइडेड बाय 2 and 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 and 2 5 जा 10, 88.5। अब देखो है यार, बस इस वर्ड पे ध्यान देना ना, बोलो ना मैडम पहले वाले में तो एग्जैक्ट आया था और यहाँ पर देखो उन्होंने वर्ड किया एग्जैक्ट भी आ सकता था और अप्रॉक्सीमेटली भी, अप्रॉक्सीमेटली 88.5, ठीक है। तो जो सेकंड ट्रायड्स बनाया उन्होंने वो भी सही हो गया, उनके लॉ के अकॉर्डिंग सही था। केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज पे देखो, दीज ऑल आर क्या है, अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। वैलेंसी कितनी है इनकी, सबकी 2 है, यानी ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या है, डाइवेलेंट, ठीक है। तो यानी अगर हम कैल्शियम की प्रॉपर्टी कर लेते हैं तो हमें स्ट्रोंटियम और हमारे बेरियम की प्रॉपर्टीज को लर्न हो जाएंगी, अलग से सेपरेटली नहीं करना पड़ेगा। थर्ड की तरफ चलते हैं, हैलोजन ग्रुप, नाम से ही लग रहा है, अब तो सब कुछ ईजी लग रहा होगा क्योंकि बेटा ये अब 118 एलिमेंट हमें नोन है, हमारे पास में पीरियोडिक टेबल है। लेकिन ये सोचो जब ये थे नहीं और ये चीज़ स्टार्टिंग हुई थी तो ये कितना इम्पॉर्टेंट रहा होगा, कितना हेल्पफुल रहा फर्दर डिस्कवरीज के लिए, ठीक है। थर्ड ग्रुप आया इसमें हैलोजन, हैलोजन में उन्होंने लिया आपका क्लोरीन लिया, ठीक है। क्लोरीन के बाद भी उन्होंने क्या लिया, ब्रोमीन लिया एंड आयोडीन लिया, ठीक है। क्लोरीन 35.5 होता है, ये 80 होता है एंड ये 127, ठीक है। निकालते हैं अर्थमेटिक मीन इसका और इसका, देन 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा राउंड अबाउट आपका 81.2, ठीक है, जो कि प्रॉक्स है आपके बेरियम के। बेरियम मिडिल एलिमेंट और मिडिल एलिमेंट के मास के प्रॉक्स है। तो यहाँ पर भी क्या हुए, सही प्रूव हुए। अब दिक्कत कहाँ आई कि डोमिनियर जो थे स्टूडेंट वो केवल ये 3 ट्रायड्स ही बना सके, यानी केवल ये ना 9 एलिमेंट थे उनको अपने लॉ के अकॉर्डिंग ही अरेंज कर पाए। बट फर्दर उस टाइम पे ये तो नहीं था केवल 9 एलिमेंट ही डिस्कवर्ड थे, ठीक है।
मोर एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, बट वो उस टाइम पर जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनको सबको अपने इस लॉ के अकॉर्डिंग अरेंज ही नहीं कर पाए। यहीं पर क्या हो गए, फेल हो गए। फेल हो गए तो डेफिनेटली उनकी लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन देखो क्या है उनकी, फेल्ड टू अरेंज ऑल द देन नॉन एलिमेंट, यानी उस टाइम के जितने भी एलिमेंट थे उनको वो अरेंज नहीं कर पाए, फेल हो गए उनको अरेंज करने में इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स ऑफ एलिमेंट, यानी केवल इन 9 एलिमेंट्स को ही वो अरेंज कर पाए अपने लॉ के अकॉर्डिंग। बट एक शुरुआत तो हुई। यहीं से देखो स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं यहाँ पर, आपका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी अगर हमने एलिमेंट को उन्होंने 3 ग्रुप्स में, मानो चलो 3 एलिमेंट्स को ही रखा, 3 एलिमेंट्स का ही बहुत शॉर्ट ग्रुप बनाया, बट सिमिलैरिटी तो आई उनके प्रॉपर्टीज में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो यहाँ से ही यानी एक आइडिया आया साइंटिस्ट को कि हमारे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और एटम्स की जो एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है। ठीक है, और इसी से आगे फर्दर डिस्कवरीज हुई। ठीक है, और ये डिस्कवरीज आगे पढ़ेंगे हम स्टेप बाय स्टेप, ये सारी की सारी आएंगी इसी टॉपिक से रिलेटेड, आपके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एंड आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आएंगी। आज तो ये हम केवल डॉमिनिया ट्रायड्स लेके आए थे, उसमें हमें इतना ही बताया। ये पहले साइंटिस्ट हुए 1829 में, इन्होंने ये लॉ अपना लेकर आए थे लॉ। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग यही था कि इन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था, उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में रखा था और ये बताया था कि हमारे फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो वो मिडिल वाले एलिमेंट के मास के अप्रॉक्स आता है। ठीक है, प्रूव भी किया उन्होंने, 3 ट्रायड्स बनाए उन्होंने, यानी 3 एलिमेंट्स के 3 ग्रुप्स बनाए उन्होंने, बट आगे वो फेल हो गए फर्दर एलिमेंट्स को अरेंज करने में। ठीक है, तो होपफुली कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम।